आज की शुरुआत करते हैं देश की 10 बड़ी खबरों के साथ। जंतर मंतर पर प्रदर्शन से लेकर लखनऊ के जवाहर भवन में लगी भीषण आग, सिक्किम में सुरंग हादसा, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और यूपी में भारी बारिश तक हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में। तो चलिए शुरू करते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद अब सरकारी तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। खुफिया इनपुट होने के बावजूद प्रदर्शन को नियंत्रित नहीं किया जा सका। संसद के पहले ही दिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित रही। मंगलवार को भी इस मुद्दे पर हंगामे होने के आसार बने हुए हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। नड्डा ने बताया कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है और सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है। उन्होंने आंदोलन समाप्त करने की अपील भी की। देखिए, 2 बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15 2:30 बजे हुई। एंड मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज़ किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो ये वो खुद रिज़ाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज़ है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज़्यादा, उन फैमिलीज़ को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए। उन्होंने ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजरतगंज स्थित जवाहर भवन की 4थी मंजिल पर सोमवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यालय और कैंटीन तक फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सर, जवाहर भवन में आग लगी है लेकिन लगभग आग बुझाई गई है। अभी जवाहर भवन के 4थे तल पर कैंटीन में आग लगी थी, लेकिन आग पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है। कोई भी हताहत होने की सूचना नहीं है। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। पूरी तरह से आग पर नियंत्रण पा लिया गया। सर, बिल्डिंग बहुत जर्जर है, बिल्डिंग का हिस्सा भी गिर गया है आग बुझाते समय। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्डिंग जर्जर है तो जो संबंधित अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी से बात करके, यदि बिल्डिंग जर्जर है तो इसके बारे में कोई विकल्प के बारे में हम लोग विचार करेंगे। इसको पूरी तरह से निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी परीक्षण करके बताएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी विवेक सिंह चौहान को राष्ट्रपति वीरता पदक देने के मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने साफ कहा है कि 29 जुलाई तक आदेश का पालन किया जाएगा। कोर्ट ने 2 टूक कहा कि अब और समय नहीं दिया जाएगा। सिक्किम के नामची जिले में भूस्खलन के बाद निर्माणाधीन सुरंग का प्रवेश द्वार मलबे से बंद हो गया। इसके चलते 12 श्रमिक सुरंग के अंदर फंस गए। सुरंग में गैस रिसाव की आशंका के कारण राहत और बचाव कार्य काफी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन श्रमिकों को सुरक्षित निकालने में जुटा है। झारखंड कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के लिए गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिन बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस कोटे से बोर्ड और निगमों में नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू करने की भी जानकारी दी गई। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा गिनती से जुड़े विवाद के बाद ट्रस्ट ने शोभनाथ मिश्र को नया गणना प्रभारी नियुक्त किया है। अब श्रद्धालुओं के चढ़ावे की गिनती 2 शिफ्टों में की जा रही है ताकि प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित रहे।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं शारदा और देवाहा नदियों का जल स्तर तेजी से बह रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परिवारों को अंत्योदय कार्ड बनाकर उन्हें आवास, स्वास्थ्य, राशन और अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। बैठक में एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक हब, टेक्सटाइल पार्क, बिजली व्यवस्था और औद्योगिक परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। राम मंदिर चढ़ावा मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि एसआईटी का नेतृत्व एक अनुभवी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सौंपा जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और इसका किसी भी प्रकार से राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और विश्वसनीय खबर सबसे पहले देखने के लिए शाश्वत दर्पण को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।